एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे मुल्तान की पिच देखकर ना आलिया भट्ट याद आ रही है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ क्रिकेट, कहाँ मुल्तान की पिच और कहाँ आलिया भट्ट। अब जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आलिया भट्ट का क्या ताल्लुक है मुल्तान की पिच के साथ। खैर, बहुत ही ये फ़नी बात है जिसको मैंने जोड़ने की कोशिश पूरी की है, लेकिन ये है कि आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं वो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रा देखूँ कि मेरी मेंटालिटी कितने लोगों के साथ मिलती है। सो कमिंग बैक टू द मैच, आज के दिन की बात करते चलें। बहुत सारी बातें आज आपके साथ मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 556 रन ऑन बोर्ड बनाए और एक अच्छा टारगेट सेट किया। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की पिच है, इस पर तो 700 रन भी बन सकते थे। मतलब आप सोचो यार, मैं एक बात सोच रही थी कि इस पिच के ऊपर हमारे अब्दुल्ला शफीक, हमारे शान मसूद, हमारे सऊद शकीर, चले सऊद ने तो पहले भी रन्स बनाए थे, अच्छे रन्स बनाए थे उन्होंने, वो हो गए, सलमान अली आगा हो गए। मतलब ऐसे लोग जो मतलब इससे पहले नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने इस पिच पर 100 मार दिए। सऊद शकील वॉज अबाउट टू मेक 100 बट ही फेल्ड, लेकिन यह है कि वो भी सेंचुरी मुकम्मल करने वाले थे। तो ऐसी पिच पर अगर विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, अश्विन होते, जडेजा होते, जेसवाल होता, तो भाई क्या हशर करते हैं वो इस पिच का। मतलब वो तो 1000 रन बनाकर दे देते कहीं ना कहीं। वो तो हर बंदा, मतलब बात ये है कि विकेट जाती पहले तो बहुत मुश्किल से, और अगर चली जाती है इन केस तो हर कोई आकर 200 मारकर चला जाता, तो क्या होता। खैर, इंग्लैंड भी एक बेसबॉल के नाम से जाना जाता है इंग्लैंड को स्पेशली, तो वो एक T20 की तर्ज की क्रिकेट तो खेलते ही हैं। सो हमें देखना यह है कि इंग्लैंड किस तरह से इस स्कोर को अपने लिए आसान बनाता है सबसे पहले, बिकॉज कुछ 450 के करीब रन्स हैं जो इंग्लैंड ने बनाने हैं, और उसके ऊपर 450 करेंगे तो जाकर पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 650-700 रन्स भी हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बॉलर्स की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो सपोर्ट है वो बॉलर्स को मिलनी है, विकेट्स जाने के इम्कानात हैं। लेकिन कल के दिन तक देखते हैं कि क्या पिच की डिमांड क्या होती है। उसके बाद जब पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करेगा, उस वक्त सपोर्ट मिलेगी स्पिन को, और उससे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिलेगी नेक्स्ट डे यानी दोबारा से। तो अब ये कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जा रहा है, स्पेशली स्पिनर, और सलमान अली आगा को भी इसी तर्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड भी 2 स्पिनर्स के साथ वहां पर मैदान में मौजूद होगा। सो बहुत दिलचस्प मैच जो है वो होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ डोंट फॉरगेट कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी कल T20 का मैच होना है, और वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो अब बात करते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो हमारे इस वक्त PCB के चेयरमैन हैं, उनसे गुफ्तगू हुई बड़ी डिटेल में। हमारे समा TV के रिपोर्टर्स भी उनके साथ थे और काफ़ी सारे लोग थे। उन्होंने जनाब मिलकर जब उनसे गुफ्तगू की, उनसे इजहार किया कि SJ शंकर जी पाकिस्तान आएंगे 15 अक्टूबर को, तो उस वक्त क्या आप उनसे बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का जितना रोल SCO में है, उतना ही उनका किरदार जो है वो क्रिकेट के अंदर भी है। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली मैं SJ शंकर जी को कहूँगा कि वो स्टेडियम भी विजिट करें, वो क्रिकेट के ऊपर भी बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात करें, और इस हवाले से भी अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। और फाइनली जब वक्त आएगा, जब चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो तमाम टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगी। क्योंकि लाहौर स्टेडियम में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, आज मैंने बल्कि अपने शो में ये सवाल भी किया था कि एक तरफ तो हमें क्लैरिटी है कि इंडिया की जानिब से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है कि वो पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड हैं या वो पाकिस्तान आएंगे। अगरचे बोर्ड की जानिब से कोई ऑफिशियली इनकार नहीं हुआ है, बट जो एक आपको जो आवाज़ आ रही है वो तो इनकार की ही है। लेकिन उसके जवाब में मुझे ये कहा गया कि भाई ये अभी इसको फ़िलहाल ज़रा यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि लाहौर में जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं उससे तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये सब अभी की बातें हैं, वक्त आने पर जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान आ जाएगी। और इंडिया की टीम का पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को डॉलर्स के अतबार से, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में ट्रेड के अतबार से, पाकिस्तान को हर लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाता है। तो इंडिया की तरफ से कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी किस्म का इकोनॉमिकली फ़ायदा दें, या फिर वो
पाकिस्तान आना चाहें, बिकॉज जो डाउट्स इंडिया की जानिब से शेयर किए जा रहे हैं, जिस तरह के इजहार किए जा रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है गवर्नमेंट लेवल पर या आम पब्लिक से, तो उनके हवाले से तो एक ही आवाज़ आती है कि भाई वी डोंट वांट टू मेक एनी रिलेशन विद पाकिस्तान, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स इकोनॉमिकल, वेदर इट्स ट्रेड, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक हम नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन एस जयशंकर जी का पाकिस्तान आना और फिर पाकिस्तान आने के बाद अगर तो चैम्पियंस ट्रॉफी पर वो बात करते हैं, स्टेडियम्स विजिट करते हैं, तो फिर उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे मोदी जी से। फिर मोदी जी अगर इसके ऊपर एग्री होते हैं तो उसके बाद जनाब ये फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। और अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो ये आप समझ लें कि कोई अभी तक के 20 साल का सबसे बड़ा फ़ैसला होगा पाकिस्तान के हक़ में, जो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। सो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या फ़ैसले लेती है, क्या डिसीजंस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से। जब पाकिस्तान के अंदर ये SCO होना है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, बिकॉज देखिए हालात कभी भी कुछ भी हो जाते हैं, यू नेवर नो कि व्हाट्स गोना हैपन। अभी बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हुए थे उसकी वजह से बांग्लादेश में टूर्नामेंट नहीं हो पाया, इवेंट नहीं हो पाया। समटाइम्स होता है कि आप प्लान कुछ और करते हैं बट सडनली कुछ और हो जाता है। इट्स लाइफ, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो अभी जो फैसले हैं वो तो इंडिया की तरफ से बिल्कुल कुछ और है, पाकिस्तान में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। लेकिन वक्त आने पर क्या सिचुएशन होती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज इसका जवाब कोई भी अभी नहीं दे सकता है। नो वन कैन से दैट दिस इज़ द श्योरिटी, और इसके ऊपर हम 100% श्योर हैं कि ऐसा ही होगा, बिकॉज अभी तक ये चीज़ जो है वो स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है, स्टिल एक कन्फ्यूजन का शिकार है। और आई गेस के वक्त आने पर ही बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी। हो सकता है कि हमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलें, और हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही हो। सो मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा ज़रूर, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं। क्या सराइयों का मतलब यानी कि क्या ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं या फिर इनका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। बिकॉज़ मैं तो बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया की तरफ से एक साफ साफ आवाज़ है कि पाकिस्तान से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट लेवल का डेलीगेशन आना है और उसके अंदर डिस्कशंस होनी है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन क्रिकेट के एतबार से किसी किस्म का कोई ताल्लुक इंडिया नहीं रखना चाहता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम में इस तेज़ी से तैयारियां कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंट हैं वो, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो कि मतलब इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान होना है, कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ अलग ही कह रहा है, और दूसरी जानिब जो इनकार है वो कुछ और कह रहा है। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। अगर आप में से किसी को भी इसके ऊपर कोई सिक्स सेंस या कोई प्रेडिक्शन या आपकी सिक्स सेंस कुछ कहती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड दैट। और इसी के साथ जो है वो कल का दिन हमारे लिए अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज एक तरफ पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच जहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक खुला मैदान है, आलिया भट्ट की याद ताज़ा होती है इस पिच को देखकर। दूसरी जानिब इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है फिर, तब तक के लिए बाय बाय।